दोस्तों 1 जनवरी 2023 के दिन सुबह 4 बजे दिल्ली के कंझावला में एक 20 वर्षीय लड़की की निर्वस्त्र अवस्था में सड़क पर एक लाश पड़ी हुई मिलती है। ये लाश कार से लगभग 2 घंटे तक घसीटी गई थी। उसके बाद में वो लाश वहां पर पड़ी हुई थी। एक ऐसा कंझावला वाला कांड जिसको आपने सुना भी होगा, लेकिन वो हुआ कैसे था? क्या 31 दिसंबर 2022 का वो दिन जिसमें उस लड़की को 2 घंटे तक कार के नीचे घुमाया गया और घसीटा गया, क्योंकि 31 दिसंबर आते ही लोग सुबह से ही तैयारियों में जुट जाते हैं कि आज कहाँ पर पार्टी करना है, आज किस होटल में पार्टी करना है, 31st की पार्टी आपने कहाँ रखी है। इस तरह की बातें 31 दिसंबर आते ही शुरू हो जाती है। मैं आपको 31 दिसंबर की वो खौफनाक रात की कहानी सुनाने वाला हूँ, 31 दिसंबर 2022 की, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2023 है और हर 31 दिसंबर के दिन कोई ना कोई ऐसी खौफनाक कहानी सामने आती है जिसको जो कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चित हो जाता है। कोई ना कोई कांड ऐसा होता है। रीजन यही होता है कि 31 दिसंबर के दिन कहीं ना कोई पार्टी करता है और शराब जरूर पीता है, कोई ना कोई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आखिर वो जो निर्वस्त्र अवस्था में जो लड़की मिली 1 जनवरी 2023 के दिन सुबह 4:15 के आसपास पुलिस को, वो कौन थी और उसको किसने घसीटा था और क्यों घसीटा था, वो कहाँ की रहने वाली थी, और उसको घसीटने वाले जो अपराधी थे उनको आज तक, एक तरह से वो जो लड़की थी अंजलि, उसको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। 31 दिसंबर की ये जो कहानी है, अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि जीवन में सब कुछ करना चाहिए लेकिन शराब नहीं पीना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, रूह कपाने वाली ये कहानी है। 31 दिसंबर 2022 की रात की ये कहानी है और सुबह होते होते उस कहानी में एक ऐसे मोड़ आते हैं जो कि नए खुलासे उस कहानी में हुए थे। कंझावला कांड आपने सुना था। एक लड़की जिसकी उम्र 20 वर्ष, और वो लड़की अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, 4 भाई बहन उससे छोटे थे और 20 वर्ष की ये लड़की थी जिसका नाम था अंजलि। ये लड़की दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली थी और मंगोलपुरी में ही उसका परिवार रहा करता था। इस लड़की ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और इस कारण वो जो शादियों में जो महिलाओं का जो मेकअप होता है और दुल्हनों का जो मेकअप होता है वो करने का वो काम करती थी और उसी पैसे से वो अपना घर चलाती थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु 2022 से पहले यानी कि 2021 में उसके पिताजी की जो मृत्यु है कोरोना काल के आसपास हो गई थी। यानी वो पूरे परिवार को चलाने वाली वो अकेली लड़की थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि पूरा परिवार तो चलाती ही थी, साथ में जो शादियां होती है उसमें फूल बरसाने का, जैसे दूल्हा आता है तो जो लड़कियां होती है थाली लेके खड़ी रहती है और फूल बरसाने का जो काम करती है, तो वो काम करती थी। यानी कि जो काम उसको मिल जाता था वो काम करती थी और अपने परिवार को चलाती थी, क्योंकि ब्यूटिशियन का उसने कोर्स कर रखा था। तो वो एक तरह से परिवार को चलाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करती थी। 31 दिसंबर 2022 से पहले यानी कि 15 दिसंबर 2022 के दिन उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम होता है निधि। निधि और अंजलि की दोस्ती एक जो शादी की जो पार्टी थी उसी के दौरान ही उन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती कुछ ही दिनों में प्रगाढ़ हो गई। जब इन दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई तो जो
अंजलि है, अंजलि और ये निधि दोनों ही की दोस्ती को 15 ही दिन हुए थे। 31 दिसंबर 2022 की सुबह निधि और अंजलि दोनों प्लान बनाते हैं कि आज 31 है तो हम और आप मिलके चलो चलते हैं कहीं किसी होटल में पार्टी करते हैं। अब इन दोनों का प्लान बन जाता है। सुबह सुबह इनका प्लान बनता है और शाम को मंगोलपुरी से अंजलि अपनी स्कूटी लेकर निकलती है और अपनी सहेली निधि को सुल्तानपुरी में लेने आती है। और यहीं पर सुल्तानपुरी में ही एक होटल में ये दोनों जाते हैं और वहाँ पर पार्टी करते हैं। दोनों यहाँ पर पार्टी करते हैं और दोनों शराब भी पीते हैं। जो रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों शराब भी पीते हैं, जो कि अंजलि ने शराब ज़्यादा पी रखी थी। जब शराब ज़्यादा हो जाती है उसी दौरान अंजलि के नंबर पर बताया जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया। और जब फ़ोन आया तो उसके अंजलि के बॉयफ्रेंड में और उसमें झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो अंजलि एक तरह से गुस्से में उस होटल से निकली और निधि भी उसके साथ ही होली। दोनों सुल्तानपुरी से निकलते हैं 31 दिसंबर 2022 की रात को करीब 1:30 बजे, 1:30 या 1:45 बजे के आसपास ये दोनों निकलते हैं। और निधि कहती है कि तुमने शराब ज़्यादा पी रखी है तो तुम एक काम करो कि ये स्कूटी मुझे दे दो। लेकिन अंजलि नहीं मानती है और वो कहती है कि नहीं, स्कूटी मैं ही चलाऊंगी। और वो नहीं मानती है तो फिर निधि कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ही चलाओ। अंजलि थोड़ा सा आगे जाती है और आगे जाते जाते एक ट्रक आता है। वो ट्रक से बाल बाल बचते हैं दोनों ही। और उसके बाद में निधि कहती है कि तुमने शराब पी रखी है, तुम एक काम करो, ये जो स्कूटी है मुझे दे दो। लेकिन वहाँ भी जो अंजलि होती है वो मानती नहीं है। अब ये थोड़ा आगे जाते हैं, इधर दूसरी कहानी एक और सामने आती है कि जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सामने से एक कार आती है। उस कार से वो स्कूटी टकराती है और टकराने के बाद में निधि तो बगल में एक तरह से उछल जाती है और अंजलि उसी कार के एक पहिए में फंस जाती है। अंजलि चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, निधि भी चिल्लाती है कि कोई मदद करो, लेकिन कोई नहीं आता है। यहाँ तक कि जो कार में जो लड़के बैठे हुए थे उनको भी ये समझ में आ गया था कि उनकी कार के नीचे कोई है जो चिल्ला रहा है, लेकिन वो लोग कार को नहीं रोकते हैं क्योंकि उन जो कार में बैठे हुए जो लड़के थे 31 की रात मनाकर ही वो आ रहे थे, तो उन्होंने भी शराब पी रखी थी। अब ये सुल्तानपुरी से चलाते हैं गाड़ी और सुल्तानपुरी से चलाते हुए ये आधा दिल्ली को पार कर देते हैं। लेकिन अंजलि की जो लाश है वो पूरे दिल्ली में यानी आधे दिल्ली में सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक ये उस लाश को घसीटते हैं। और सुबह 4 बजे के आसपास अंजलि की जो लाश होती है वो एक सड़क पे ही वो पड़ जाती है, यानी कि छूट जाती है, जहाँ पर अटकी हुई थी कार में वहाँ से छूट जाती है और वो कार आगे बढ़ जाती है। अंजलि की जो लाश होती है वहीं पर पड़ी रहती है। तब तक 2 घंटे हो चुके थे, अंजलि मर चुकी थी और उसके शरीर के जितने भी कपड़े थे वो सारे फट चुके थे और उसके शरीर पर कपड़ा नहीं बचा था। अब सुबह सुबह पुलिस को 4:15 के आसपास ये खबर मिलती है कि कंझावला में एक लड़की पड़ी हुई है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है और मृत अवस्था में है। जब पुलिस उस शव की शिनाख्त करने के लिए जाती है तो उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था, पता कैसे करे। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और ये सब चीज़ें जब पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि एक कार के नीचे ये जो लड़की ये यहाँ पर पड़ी हुई है, घसीट आ रही है। जब कार का पता चलता है तो कार का जो नंबर होता है वो होता है
राकेश शर्मा नाम से एक व्यक्ति का ये कार का नंबर होता है। पुलिस उस कार के मालिक तक पहुंचती है। जब कार के मालिक तक पहुंचती है तो कार का मालिक कहता है कि मेरी जो कार है ये उसको उसके जीजा को दे दी है, आशुतोष को। जब आशुतोष के घर पुलिस पहुंचती है तो ये 31 की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि 31 के दिन क्या क्या हो सकता है। जब आशुतोष के पास पुलिस जाती है तो वो आशुतोष कहता है कि उसकी जो कार है वो उसका दोस्त अमित लेकर गया है। जब अमित तक पुलिस जाती है तो अमित उसके घर पर ही मिलता है और सुबह 8 बजे के करीब उस कार में जितने सवार थे वो सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं। तब तक सुबह सुबह होते होते ये न्यूज़ में भी आने लग जाता है कि दिल्ली में एक लड़की को घसीटा गया है और निर्वस्त्र अवस्था में पाई गई है। क्या है, पूरी छानबीन में पुलिस लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जो चीज़ें होती है एक के बाद एक नए खुलासे होने लगते हैं। जब अमित को पुलिस अरेस्ट करती है और अमित बताया जाता है कि वो एक दुकान चलाता है और बीजेपी से जुड़ा हुआ था, वो किसी न किसी पोस्ट पे था, ये नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी से जुड़ा हुआ था। अब उसमें 4 लोग सवार थे। अमित था और अमित के अलावा कृष्णा था और 2 लड़के और थे, यानी कि 4 कुल टोटल उसमें लड़के शामिल थे। और ये पार्टी करके रात को 2 बजे के करीब निकले हुए थे और खाना खा के ये जा रहे थे, लेकिन शराब में थे। अब जब अमित को पुलिस पकड़ती है तो अमित कहता है कि कार वो नहीं चला रहा था, दीपक चला रहा था, दीपक उसका दोस्त। पुलिस दीपक तक पहुंचती है, दीपक को भी इन 4 के साथ ही अरेस्ट कर लेती है सुबह सुबह। तो दीपक को ये नहीं मालूम था कि वो जो लड़की है वो मर चुकी है, ये उसको नहीं मालूम था। तो दीपक से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन सुबह 11 बजे के आसपास दीपक को ये पता चल जाता है कि वो जो लड़की है जो एक्सीडेंट हुआ है वो मर चुकी है। अब दीपक को लगता है कि उसके गले पे आ गई है पूरी, तो वो फिर एक कहानी सुना देता है। वो कहता है कि दीपक पुलिस को बताता है कि कार मैं नहीं चला रहा था, कार अमित ही चला रहा था। अब यहाँ पे पुलिस भी कंफ्यूजन में हो जाती है। वो कहता है कि सुबह सुबह अमित का दोस्त अमित दीपक को फोन लगाता है और कहता है कि कार से एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया है और मामूली सा एक्सीडेंट हो गया है तो यार 4 के पास में जितने भी लड़के कार में बैठे हुए थे, वो कहता है कि 4 के पास में लाइसेंस नहीं है, तो एक काम करो, तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुमको वो छुड़ा देंगे 4 मिलके, और तुम ये जो कार का जो नाम है ये पुलिस अगर पूछे तो बता देना कि कार वही ड्राइव कर रहा था। अब उस झांसे में दीपक आ जाता है। दीपक ये पूरी सच्चाई का पता बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसने उसको फंसाया गया है। दीपक कहता है कि सुबह 4 बजे के आसपास ये लोग फ़ोन कर दिए थे। अब यहाँ पे ये लोग क्या किए, अमित और ये जो 4 लोग बैठे हुए थे, ये उस गाड़ी को उसी क्षतिग्रस्त अवस्था में ही आशुतोष के घर छोड़ देते हैं और उसके बाद में ये प्लान बनाते हैं। इनको ये पता चल गया था कि वो लड़की मर चुकी है, लेकिन दीपक को भी उन्होंने शामिल कर लिया। उसके बाद में पुलिस निधि तक पहुंचती है। अब जब निधि तक पहुंचती है तो एक और नया खुलासा होता है। निधि कहती है कि उसकी दोस्ती अंजलि से ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, मात्र 15 दिन ही उनकी दोस्ती को हुए हैं, लेकिन दोस्ती बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई थी। इसलिए 31 की नाइट को वो पार्टी मनाने के लिए गई थी और अंजलि शराब के नशे में थी। और अंजलि के ऊपर जब पुलिस छानबीन करती है तो एक और मतलब एक तरह से लापरवाही से स्कूटी चलाने का मामला पुलिस के सामने पहले से ही अंजलि के खिलाफ दर्ज था। ये लापरवाही से स्कूटी चला रही थी और शराब की बदबू इसके मुंह से पाई गई थी एक केस में 6 महीने पहले, 2022 से 6 महीने पहले।
यानी कि अंजलि शराब तो पीती थी, ये पुलिस के रिकॉर्ड में भी पाया गया। अब इसमें जब और भी नए नए खुलासे होते हैं, निधि सामने आती है, दीपक सामने आता है, ये जो 4 लड़के होते हैं ये अरेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन उस केस को आज पूरा 1 साल हो गया है। 31 दिसंबर 2022 को वो रात में कांड हुआ था। आज 31 दिसंबर है, आज तक उन जो अंजलि है, अंजलि को न्याय नहीं मिल पाया है। अभी 24 जनवरी 2024 को ही अंजलि की दोस्त निधि की पेशी है। अब क्योंकि गवाह वहाँ पे मिलना बहुत ज़रूरी है, कोर्ट सबूत मांगता है किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर गवाह के तौर पर निधि एक इकलौती चश्मदीद गवाह है उस केस की। अब निधि जो भी बोलेगी उसी के आधार पर उन 4 लड़कों को सजा मिलेगी, अमित और उसके 4 दोस्तों को, अमित, कृष्णा और भी 2 और लोग थे। तो ये एक ऐसी कहानी 31st की नाइट की जिसको लोग याद करके भी एक तरह से उसके घर वाले तो रोने लग जाते हैं भाई। ऐसी कहानियां सामने आई, लेकिन इस कहानी से क्या सीखने के लिए मिला आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यों कि अगर अंजलि शराब के नशे में नहीं होती तो शायद वो कार के पहिए के नीचे नहीं आती और ना ही उसकी डेथ होती। लोग 31 दिसंबर आते ही जाने कौन कौन सी तैयारियां शुरू कर देते हैं, और उस तैयारी के कारण कई कांड भी होते हैं। चाहे एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग कांड होते हैं, और बड़े बड़े शहरों में ये कांड ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप भी शराब की पार्टी करते हैं और रात में शराब पीने के बाद में रोड पर निकलते हैं, तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि 31 की नाइट है। आप ही शराब नहीं पीते हैं, उस रोड पर जितने भी निकलते हैं उसमें से 90% लोग रात में शराब के नशे में या तो गाड़ी चलाते हैं या पैदल जा रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो शराब पीकर ही बाहर निकलते हैं। मैं सबको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, रात में 31 के दिन आपको 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर आपको शराब का शौक ही है, पीते भी हैं, तो घर पे रहिए और आराम से पीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।